प्रदेश में यादव समाज के अलग अलग संगठन ला जोड़ के सर्व यादव समाज बनाए के करे जाते आयोजन। संरक्षक मधुसूदन यादव और केन की राजनीति में स्थायी स्थान दिवाए पर जम्मू संगठन ला जोड़ना जरूरी है। छत्तीसगढ़ के यादव समाज के पदाधिकारी मन के कहना है कि अलग अलग राजनीतिक दल के लोकन मन पाछू कतकुन बछर से यादव समुदाय के लगातार उपेक्षा करत रही हैं और मन ला राजनीति में समुचित रूप से स्थान नहीं देवत रही हैं। यही बात का ध्यान में रख के प्रदेश के अलग अलग यादव संगठन से जुड़े लोगन मन एक संगठन के सूत्र में जुड़ करके अब अपन एकता प्रदर्शित करे बर अवैया 30 सितंबर के रायपुर में 4 सूत्रीय मांग लेकर के सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन के आयोजन करी। इस संबंध में संघ के संरक्षक राजनांदगांव के पूर्व सांसद मधुसूदन यादव, दुर्ग के विधायक गजेंद्र यादव, विधायक बालूद राकेश यादव, उन्हें संचालक मंडल में शामिल द्वारिकाधीश यादव, विधायक खल्लारी, राम कुमार यादव, विधायक चंद्रपुर, देवेंद्र यादव, विधायक भिलाई, रमेश यादव, प्रदेश अध्यक्ष सर्व यादव समाज के संगे संग अलग अलग संगठन से जुड़े यादव समाज के लोगन मन इस सम्मेलन में शामिल हुई। इस संबंध में संरक्षक पदाधिकारी मन के कहना है कि सभी यादव समाज के प्रमुख मन पूरा छत्तीसगढ़ के 33 जिला में यादव समुदाय का जागरण करके 30 सितंबर के होने वाला सम्मेलन में शामिल हुई। एक शुरुआत पहला चरण में बीते 7 सितंबर के बस्तर संभाग के 7 जिला में दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा में यादव सम्मेलन के जरिए करेगी से दूसरे चरण में राजनांदगांव जिला के डोंगरगढ़ में मां बनेश्वरी मंदिर के पूजा अर्चना के बाद यादव संगठन के शुरुआत के दूसरा चरण हुई से अब तीसरा चरण के आयोजन मैदानी इलाका में हुई। यादव समाज की जनसंख्या लगभग छत्तीसगढ़ में 35 लाख की जनसंख्या है और जिस समाज की 35 लाख की जनसंख्या हो उस समाज की राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से घोर उपेक्षा हो रही है। ऐसी स्थिति में संपूर्ण छत्तीसगढ़ का यादव समाज एक होकर के 30 तारीख को अपने विभिन्न मांगों को लेकर के एक बहुत बड़ा महासम्मेलन करने जा रही है। उसका मुख्य उद्देश्य है कि वनांचल क्षेत्र में जो रहने वाले हमारे बंधु हैं उनको वन अधिकार का पट्टा मिलना चाहिए। दूसरा यह है कि गौ अभ्यारण्य जो अभी खोलने का निर्णय सरकार ने लिया है, उस गौ अभ्यारण्य में जो वनांचल क्षेत्र में बनाए जाएंगे तो कई गांव उजाड़ने पड़ेंगे, कई बथान उजाड़ने पड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में वहाँ हमारे समाज के रहने वाले जो लोग हैं उनको जिनको नुकसान होगा उनको कम से कम 40% का लाभ मिलना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंघा न्यूज़।